Good morning, class 12, chapter 8, concepts of cost. Today we are doing difference between fixed cost and variable cost. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि जो चाहे प्रोडक्शन आप कम करें चाहे ज़्यादा करें उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहती है। और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसमें प्रोडक्शन जब कम करेंगे तो कम हो जाएगी और प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा करेगी, यानी कि प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगी। सेकंड चलेंगे, जब प्रोडक्शन ज़ीरो होगा तब भी आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स ही रहेगी जो स्टार्टिंग में थी। और जब वेरिएबल कॉस्ट क्या कह रही है, वेरिएबल कॉस्ट कहती है कि जब प्रोडक्शन ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो हो जाएंगी और जब प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा तो ये भी बढ़ती हैं और जब का प्रोडक्शन कम होगा तो कम होंगे। अब फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल क्या हैं, जैसे रेंट हो गया, फिक्स्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी हो गई और लाइसेंस की फ़ी हो गई, प्लांट और मशीनरी की जो कॉस्ट है वो हो गई। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होंगी, रॉ मटेरियल आपने लिया है उसकी जो कॉस्ट है, जो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं थे उनकी सैलरी है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपने खर्च की है उसका बिल है। एन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अब ये क्या कह रहा है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है और जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो हमने ये डिफरेंस किया है ना, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड में ही होता है, शॉर्ट पीरियड में ही होगा। जब लॉन्ग पीरियड होता है तो जो हमारे प्रोडक्शन के सारे फैक्टर हैं वो तो सारे वेरिएबल हो जाते हैं, तो सारी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट की जो धारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ही है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलेंगे, रिलेशन बिटवीन टोटल, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। तीनों कॉस्ट आपने पढ़ी हैं, दोनों टोटल भी पढ़ ली और फिक्स्ड एंड वेरिएबल भी पढ़ ली। तो अब इनमें रिलेशन क्या है, जो हमारी टोटल कॉस्ट है शॉर्ट पीरियड की, अल्पकालीन जो कुल लागत जिसे हम कहेंगे, वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है उसका टोटल है। ये हमने स्टार्टिंग में जब टाइप किया था टोटल कॉस्ट का, तो वहाँ पर आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल टीएफसी प्लस टीवीसी। अब इसको जो रिलेशन है वो हम एक टेबल से शो करेंगे। प्रोडक्शन 0 1 2 3 4 5, यानी कि प्रोडक्शन की यूनिट्स आपको दी हुई हैं अप टू 6 तक। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 10 रुपीज़ हर एक यूनिट के लिए। वेरिएबल कॉस्ट 0 10 18 24 28 32 और 38। टोटल कॉस्ट आपने निकालनी है तो 10 + 0 10 आ जाएगा, 10 + 10 यानी कि फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को आप ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है ये आप अपने आप से कोई भी डिजिट ले सकते हैं, बट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा आपने उस कॉस्ट को भी बढ़ाते चले जाना है। आगे चलेंगे, अब हमने इसको क्या किया है कि जो टेबल आपने क्रिएट किया था उसको आपने एक डायग्राम से शो कर देना है। ओ एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, ओ वाई एक्सिस पे टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तीनों हमने ली हुई हैं। अब प्रोडक्शन की यूनिट कितनी है, 1 to 6 यूनिट तक, और टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, 10 रुपीज़। तो 10 को आपने हॉरिजॉन्टली लाइन ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल उसको ड्रॉ कर दिया, जिससे क्या पता चल रहा है कि प्रोडक्शन का जो लेवल है चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, बट टोटल कॉस्ट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो क्या है वो फिक्स ही रहेगी। फिर आपने वेरिएबल कॉस्ट को ड्रॉ करना है। वेरिएबल कॉस्ट के जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे ज़ीरो प्रोडक्शन है तो ज़ीरो हो जाएगी, आपने हर एक यूनिट के लिए वहाँ पर डिजिट पॉइंट लगा लेना है और लास्ट में उस पॉइंट को मैच करते चले जाना है। और फिर आप जो लास्ट कॉलम है आपका टोटल कॉस्ट का, वो आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास जो क्या है तीनों कॉस्ट आ जाएंगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट टोटल होगी किसका, फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। सो दिस इज ऑल अबाउट
relation between TC, TVC, TFC. So you have to revise it and also note down in your notebooks. Thank you.